तीन। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्ते। मैं सुजीत कुमार मिश्रा आप लोगों के बीच आज फिर उपस्थित हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। आज हम बात करना चाहते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस इट मीन्स खर्चा। ये भी वर्ड आप लोगों के लिए कोई नया वर्ड नहीं है। आए दिन आप लोग खर्च कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो कुछ न कुछ खर्च आपका हो रहा है, कुछ खरीद रहे हैं तो खर्च आपका हो रहा है। तो ये खर्चा जो शब्द है इसके बारे में भी आप बहुत बढ़िया से जानते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को नॉर्मल सा चीज़ कि आप लोगों से इस पे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। खर्चा इट मीन्स इंग्लिश में इसे हम लोग एक्सपेंसेज बोलते हैं। एक्सपेंसेज हिंदी अर्थ हो गया खर्चा। जब भी किसी वस्तु को खरीदना होता है, क्रय करना होता है, परचेज करना होता है तो उसके लिए कुछ हमें भुगतान करने की आवश्यकता होती है। वो राशि हो सकती है। जब हम किसी भी वस्तु को क्रय करने में, परचेज करने में या खरीदने में कुछ राशि देते हैं, अमाउंट देते हैं किसी को, तो उसे हम लोग, या फिर किसी का सर्विस लेते हैं और उसके लिए कुछ राशि हम उसे भुगतान करते हैं, कुछ अमाउंट उसे पे करते हैं, तो इसको हम खर्च बोलते हैं। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि यदि गुड्स और सर्विस के लिए यदि कुछ राशि मेरे पास से जा रही है तो उसे हम एक्सपेंसेस यानी खर्च कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि अपने पॉकेट से पैसा जाता है। जैसे मान के चला जाए कि मेरे पॉकेट में 100 रुपया है, हम यहाँ से निकले तो हम रिक्शा किए तो हम उसको दिए 10 रुपया कहीं जाने के लिए, तो मेरे पॉकेट से 10 रुपया गया। किस में गया? हम सर्विस लिए। यदि हम एक पेन खरीद लिए 10 रुपया, तो उसमें खर्च हुआ मेरा क्या? तो हम गुड्स खरीदे, कोई वस्तु क्रय किए जिसपे मेरा व्यय हुआ, ठीक ना। इसके बाद फिर जब वहाँ से लौट रहे थे तो काफ़ी देर हो गया था, प्यास बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, तो हम एक पानी का बोतल खरीदे और वो पी लिए, उसमें भी खर्च 10 रुपया। ये भी गुड्स के अंतर्गत आया। तो नॉर्मल सा चीज़ है कि डेली प्रत्येक दिन मेरे पॉकेट से कुछ न कुछ पैसा खर्च होता ही है, राशि खर्च होती ही है। यही खर्चा का खर्चा है। लेकिन हम आप लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि खर्चे भी ना दो तरह के होते हैं। कॉमर्स हमें बताता है कि खर्चे दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, हम इस चीज़ को समझते हैं। जैसे मान के चला जाए, मान लेते हैं कि ये चश्मा है। ये चश्मा डायरेक्ट हम मार्केट में गए, क्योंकि ये चश्मा का हम बिजनेस कर रहे हैं, ये चश्मा को हम खरीदते हैं और बेचते हैं। बिजनेस इट मीन्स परचेज और सेल। ये चश्मा को हम खरीदते हैं और बेचते हैं। तो मान के चला जाए मार्केट में हम गए और ये चश्मा को खरीदे 200 रुपया में। तो ये 200 रुपया में चश्मा खरीद लिए, मेरे दुकान में आकर रखा गया। अब इस चश्मे को मैं बेचता हूँ 500 रुपये में, तो 500 रुपया में हम ये चश्मा को बेच दिए। अब सोचिए, चश्मा खरीदे 200 में, बेचे 500 में। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मुझे लाभ कितना हुआ, तो स्वाभाविक रूप से हर कोई का उत्तर होगा कि 500 माइनस 200 यानी 300 रुपया आपका लाभ हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो केवल डायरेक्ट एक्सपेंस हम देखें जो चश्मा को खरीदने में व्यय हुआ था, लेकिन इनडायरेक्ट इस चश्मा में बहुत सारे व्यय शामिल हैं। जैसे इस चश्मा को बेचने के लिए हमको एडवर्टीजमेंट करना पड़ा, उसका व्यय। अपने दुकान में हम एक स्टाफ रखे हुए हैं, उसका सैलरी का खर्चा।
दुकान में या शॉप में लाइटिंग है, पंखा चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी खर्चा, एसी लगा हुआ है तो उसका खर्चा, साफ सफाई करने वाली या वाला आ रहा है तो उसका खर्चा, शोकेस बनाए हुए हैं तो उसका खर्चा, यदि हम चाय नाश्ता किसी को कराते हैं या करते हैं तो उसका भी खर्चा, यदि हम रेंट दे रहे हैं तो उसका भी खर्चा। ये सारे कोस्ट इस चश्मा पे बैठाया हुआ है। जैसे मान के चला जाए ये चश्मा हम 200 में खरीदे, 200 में खरीदने के बाद मेरे दुकान में आया, अब हम रेंट दे रहे हैं तो रेंट का कॉस्ट 10 रुपया इस पे बैठ गया। अब हम स्टाफ रखे हुए हैं तो स्टाफ का सैलरी का कॉस्ट भी इस पे बैठ गया। यदि हम इलेक्ट्रिसिटी में व्यय कर रहे हैं तो उसका भी कॉस्ट इस पे बैठ गया। 10-10 रुपया हम बैठाते जा रहे हैं, ये 3 व्यय 30 रुपया इसमें जुट गया। इसके बाद फिर एडवर्टीजमेंट पे भी हम खर्च किए होंगे, उस पे 10 रुपया बैठ गया। हम ये बेचने के लिए किसी को कमीशन दिए होंगे तो उस पे भी 10 रुपया इस पे बैठ गया। ऐसे करते करते इनडायरेक्ट रूप से इस चश्मे का जो कॉस्ट है वो बढ़ते चला गया। मान के चला जाए इनडायरेक्ट एक्सपेंस मेरा 200 रुपया खर्च हुआ और हम 200 रुपया में खरीदे थे, टोटल कॉस्ट चश्मे का 400 हुआ। अब जो 100 रुपया बचा वो मेरा प्रॉफिट हुआ, वो मेरा लाभ हुआ। आज मैं यही आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि खर्च 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे अभी हम चश्मा का एक उदाहरण आप लोगों को दिए तो उसमें हम लोगों को पता चला कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या था, जो परचेज करने से संबंधित खर्च है, जो परचेज से संबंधित खर्च है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, और जो सेल से संबंधित खर्च है उसे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो हम लोग देखें खर्चा के बारे में, आप लोगों को जरूर कुछ न कुछ जानकारी हुआ होगा कि खर्च को कैसे कॉमर्स 2 भागों में बांटता है, एक डायरेक्ट एक्सपेंस, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसे ही हम आप लोगों से एक छोटा छोटा सा वर्ड को लेकर मिलते रहेंगे। थैंक यू, नमस्ते।